बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अनम होम रेमेडी में खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज बात करते हैं गुर्दे की पथरी के मतलब। गुर्दे के इन्फेक्शन पर, अगर किसी के गुर्दे में इन्फेक्शन है, पथरी है, तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो। गुर्दे की पथरी पानी बनकर निकलेगी और इंशाअल्लाह कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। एक आपके साथ पढ़ने के लिए एक सूरत शेयर करूँगी। इसके साथ साथ आप एक नुस्खा जिसे आप इस्तेमाल करें, खुद बनाइए और बनाकर इस्तेमाल करिएगा। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। पथरी निकल जाएगी, रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी और इंशाल्लाह शिफा हासिल होगी। ये रेमेडी कोई भी शख्स इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कोई मसला है तो अपने डॉक्टर की एडवाइस से यूज़ कीजिएगा। लेकिन गुर्दे की पथरी के लिए, अगर आपको गुर्दे की पथरी का मसला है, गुर्दे का कोई भी मसला है, तो उसके लिए आपने करना क्या है। पहले तो आप अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़िए, वज़ू कर लीजिएगा, 3 मरतबा पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें। दरमियान में आपने सूरह अलम नशरह पढ़नी है। सूरह अलम नशरह बंद जो वाल्व होते हैं दिल के, उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। डिलीवरी में आसानी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। सूरह अलम नशरह पथरी को रेज़ा रेज़ा करके निकालने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। कोई भी परेशानी हो, रास्ते बंद हो गए हों, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो, ज़िंदगी में कोई भी रुकावटें हों, उसको खोलने के लिए, बंदिशों को ख़त्म करने के लिए आप सूरह अलम नशरह पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह कमालात आप आंखों से देखेंगे। बहुत प्यारा अमल है। इसको कसरत से पढ़ें। हर नमाज के बाद इसको 11 मरतबा आपने इस सूरह मुबारका को पढ़ना है। स्टार्ट में, शुरू और आखिर में आप दरूद पाक पढ़ लीजिएगा। ये हो गया एक अमल। इसके अलावा कसरत से दिन में आप पढ़ते रहिए। दूसरा जो आपने रेमेडी यूज़ करनी है, रेमेडी को यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए पंसार स्टोर से इन चीज़ों को लाइए और ख़ुद बनाइए और इस्तेमाल कीजिएगा। आपने करना क्या है, अखरोट लेना है। अखरोट आपने उसकी गिरियाँ नहीं लेनी, ठीक है। देसी अखरोट लेना है, साबुत अखरोट लेना है, निकला हुआ ना हो। साबुत अखरोट लेकर आपने उसको अच्छी तरह पीसना है। आधा पाव अखरोट ले लें। अब आपने दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है आधा पाव बैज़ा मुर्ग, ठीक है, संगदाना मुर्ग जिसको कहते हैं। वो जो मुर्गी का पोटा होता है ना, पोटे के ऊपर वो जो छिलका होता है, पीले से रंग का छिलका होता है, ठीक है। ये पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाता है। आपको चाहिए ये वो, इसको पोस्ट संगदाना मुर्ग कहते हैं, पोस्ट संगदाना मुर्ग। ये आपको पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। आपने ये ख़रीदना है। आधा पाव आपने ये लेना है। उसमें आप जब लाओगे तो उसमें कोई मुर्गियों के पर भी होंगे, कोई पत्थर वगैरह कंकर है तो वो साफ़ कर लीजिएगा। अब आपने साबित अखरोट को और संगदाना मुर्ग, जो पोस्ट संगदाना मुर्ग, दोनों चीज़ों को इकट्ठा पीसना है। इतना पीसिएगा, छिलके समेत अखरोट को पीसना है, खूब पीस लें। पहले तो हामल दस्ते में इसको कूट लीजिए अच्छी तरह, ताकि अगर आपने ग्राइंड करना है तो आसानी से ये ग्राइंड हो जाए। दवा तो बहुत मुख्तसर है, सस्ती सी है, लेकिन रिज़ल्ट बेहद फ़ायदेमंद है। 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम रोज़ाना इस्तेमाल करना है। पथरी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। पथरी का कोई भी मरीज़ है, गुर्दे की पथरी का, अगर उन्हें लगता है कि गुर्दे में पथरियाँ बनती रहती हैं, ऑपरेशन भी करवा लिए हैं, फिर भी पथरी बन जाती है, उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह इसको इस्तेमाल करने से पथरी नहीं बनेगी, जो होगी वो भी निकल जाएगी। इसके इस्तेमाल से बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। वो लोग जो डायलिसिस पे हैं, जिनके गुर्दे ख़त्म हो गए हैं, उनके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। जिनका कैरेटिन, यूरिया वगैरह बढ़ गया हो, उनके लिए भी ये नुस्खा बेहद फ़ायदेमंद है। 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, 4 बार भी ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं। इसको इस्तेमाल करें, 100% रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। आप दुआओं में याद रखेंगे। अपना ख़याल रखें, खुद भी आज़माएं। अगर खुदा न खास्ता इस मसले का शिकार हैं तो अपने बाकी दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अपना ख़याल रखिए। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।